हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट राहुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी वैवाहिक कर्तव्यों की पूर्ण स्थापना। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 9 का मतलब क्या है। सेक्शन 9 की अगर बात करें तो इसका मेन पर्पस है कि एक स्पाउस को उसके मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ वापस निभाने के लिए लीगली कंपेल करना, अगर वो बिना किसी वैलिड रीज़न के अपने पार्टनर को छोड़कर अलग रह रहा है या रह रही है। देखिए, लीगल लैंग्वेज क्या कहती है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 9, व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, द एग्रीड पार्टी में अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कुछ समझ नहीं आया, सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ बिना किसी जेन्युइन वजह के अपने पार्टनर को छोड़कर अलग रह रहा है तो छोड़ा गया स्पाउस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ताकि कोर्ट ऑर्डर दे कि दोनों फिर से साथ रहें और अपनी मैरिज की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। सेक्शन 9 के कुछ एलिमेंट्स हैं, देखते हैं क्या होते हैं वो एलिमेंट्स। पहला है विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, मतलब एक स्पाउस ने दूसरे को छोड़ दिया हो और अलग रह रहा हो, ठीक है। सेकेंड इज़ विदाउट रीज़नेबल कॉज, मतलब नाजायज़, छोड़ने का कोई वैलिड रीज़न नहीं है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, क्रुएल्टी नहीं थी, ऐसा कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं था। थर्ड है पिटीशन बाय एग्रीड पार्टी, जिस स्पाउस को छोड़ा गया हो वही कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, कोर्ट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि विड्रॉल जो था वो अनरीजनेबल था, नाजायज़ था। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बिना किसी वजह के छोड़ के चला गया और अलग रहने लगा। वाइफ उसके अगेंस्ट सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करती है ताकि कोर्ट हस्बैंड को कहे कि वो वापस आए और अपना कंजुगल रिलेशन कंटिन्यू करे। कोर्ट का क्या कंसिडर करता है? देखिए, कोर्ट इसके अंदर क्या कंसिडर करता है? कोर्ट कंसिडर करता है कि क्या विड्रॉल एक्चुअली हुआ है। दूसरा, क्या छोड़ने का कोई वैलिड रीज़न है। तीसरा पॉइंट, क्या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या कॉम्प्रोमाइज़ का कोई स्कोप है। अगर कोर्ट को लगता है कि छोड़ना जो था वो अनजस्टिफाइड था तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास कर दी जाती है। लेकिन क्या ये सेक्शन 9 एनफोर्सेबल होता है? होता है, लेकिन इसको सिविल डिक्री हम मानते भी हैं, लेकिन इसको सिविल डिक्री की तरह इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्पाउस कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अपने पार्टनर के साथ नहीं रहता तो ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13(1)(a) के अंदर। देखिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को लीगली भी माना गया है, लीगली भी इसको चैलेंज किया गया है कि ये भी कहा गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन हर मैरिज के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे ही किसी पर्सन की मैरिज होती है तो उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस जो हैं वो एम्प्लॉय की जाती हैं सोसाइटी के द्वारा, लॉज के द्वारा। तो उस मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन को सेव करने के पर्पस के लिए सेक्शन 9 जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें अमीका जीनस एंड फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू।